जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर सीरीज में, जिस लोग एडिटोरियल स्पीडी करंट अफेयर कर रहे हैं वार्षिक 2023 का। तो यह करंट अफेयर सीरीज मई 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक का पूरा संकलन दिया हुआ है एक बार में। यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के वीडियो लेक्चर देखे होंगे। पहले के एक वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे देखिए। इसमें हम लोग कौन, क्या और कहाँ कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। आज यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, मगर शुरू करने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाकर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और जिन्हें करंट अफेयर की आवश्यकता पड़ती है एग्जाम में। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह पहल कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। मगर टॉपिक पे जाने से पहले फिर से आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारे के सारे सेक्शन करेंगे, 38 के 38 सेक्शन, एक भी सेक्शन छूटेगा नहीं आपका। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। और बाकी हमें आपके साथ पूरा कंप्लीट करने के लिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त। देश, राजधानी और राजदूत उच्चायुक्त। ग्रीस, राजधानी एथेंस और राजदूत है रुदेंद्रु टंडन। ग्रीस, एथेंस, रुदेंद्रु टंडन। ईरान, राजधानी तेहरान और राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ। ईरान, राजधानी तेहरान और रुद्र गौरव श्रेष्ठ। समोआ, राजधानी आपिया, राजदूत नीता भूषण। समोआ, राजधानी आपिया और राजदूत नीता भूषण। अगला चार्ट की राजधानी नजमानिया और इसकी राजदूत है डॉक्टर हफजूर रहमान। फिर से चार्ट गणराज्य, इसकी राजधानी है नदजमा मेना और राजदूत है डॉक्टर हफजूर रहमान। अगला है नामीबिया का विंडहॉक, इसके राजदूत हैं एम सुबारा यूडू। नामीबिया, इसके राजधानी है विंडहॉक और राजदूत हैं एम सुबारा यूडू। अगला है अजरबैजान की राजधानी बाकू और यहाँ राजदूत श्रीधरन। अजरबैजान की राजधानी बाकू और उच्चायुक्त एम श्रीधरन। आर्मेनिया का येरेवान और यहाँ की राजदूत है नीलाक्षी शाह सिन्हा। आर्मेनिया का येरेवान और यहाँ नीलाक्षी शाह सिन्हा। अगला है मार्शल द्वीप समूह, इसकी राजधानी है माजुरो और यहाँ सीवी जॉर्ज हैं। मार्शल द्वीप समूह, राजधानी माजुरो और सीवी जॉर्ज। सऊदी अरब कैपिटल रियाद और यहाँ सुहेल एजाज खान। सऊदी अरब कैपिटल रियाद और यहाँ है सुहेल एजाज खान। अगला है न्यू का है अलोफी और यहाँ है नीता भूषण। अगला है न्यू का अलोफी और यहाँ नीता भूषण। कोमोरोस का है मोनोरी और यहाँ है बंडारू विल्सन बाबू। कोमोरोस का है मोरोनी और यहाँ है बंडारू विल्सन बाबू। अगला है कोट डी आइवर का है यामोसुक्रो और यहाँ है राजेश रंजन। कोट डी आइवर का राजधानी यामोसुक्रो और यहाँ है राजेश रंजन। अगला है स्लोवाकिया गणराज्य, यहाँ है ब्राटिस्लावा और यहाँ है अपूर्णा श्रीवास्तव। स्लोवाकिया गणराज्य का है ब्राटिस्लावा और यहाँ है अपूर्णा श्रीवास्तव। अगला है बोस्निया की राजधानी साराजेवो और यहाँ है प्रथा सतपति। बोस्निया की राजधानी साराजेवो और यहाँ है प्रथा सतपति। अगला है गिनी का है कोनाक्री और यहाँ राजदूत है अवतार सिंह। गिनी की राजधानी कोनाक्री और यहाँ है अवतार सिंह। अगला है कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी और यहाँ है आदर्श सुवैक्का। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी और यहाँ है आदर्श सुवैक्का। अगला है माल्टा का कैपिटल वालेटा और यहाँ है गलोरिया गंगटे। माल्टा का कैपिटल है वालेटा और यहाँ है गलोरिया गंगाटे। अगला है कोलंबिया का है बोगोटा का है वनलाल हुम्बा। कोलंबिया का है बोगोटा और यहाँ है राजदूत वनलाल हुम्बा। अगला है सेनेगल का कैपिटल है डकार और यहाँ है दिनकर अस्थाना।
सेनेगल का कैपिटल है डाकार और यहाँ है दिनकर अस्थाना। अगला है मेडागास्कर। मेडागास्कर का है एंतानानारिवो और यहाँ बंडारू विल्सन बाबू। मेडागास्कर का कैपिटल है एंटानानारिवो और यहाँ है बंडारू विल्सन बाबू। बेसिन का है पोर्टोनोवो और यहाँ है जी बाल सुब्रमण्यम। वेनिन का है पोर्टो नोवो और यहाँ है जी बाल सुब्रमण्यम। अगला है सेशल्स का कैपिटल है विक्टोरिया और यहाँ है कार्तिकेय पांडे। सेशल्स का कैपिटल है विक्टोरिया और यहाँ है कार्तिक पांडे। अगला है इरिट्रिया कैपिटल है अस्मारा और यहाँ है प्रकाश चंद्र। इरिट्रिया कैपिटल अस्मारा और यहाँ राजदूत है प्रकाश चंद्र। अगला है जापान का कैपिटल है टोक्यो और यहाँ है सीवी जॉर्ज। जापान का कैपिटल टोक्यो और यहाँ है सीवी जॉर्ज। अगला है न्यूजीलैंड का है वेलिंगटन और यहाँ है सुश्री नीता भूषण। न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिटिना और यहाँ है सुश्री नीता भूषण। अगला है कनाडा का है ओटावा और यहाँ है संजय कुमार वर्मा। कनाडा कैपिटल ओटावा और यहाँ है संजय कुमार वर्मा। कोरिया का है सियोल का है अमित कुमार। कोरिया कैपिटल है सियोल और यहाँ है अमित कुमार राजदूत। अगला है थाईलैंड कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ है नागेश सिंह। थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक और यहाँ है नागेश सिंह। अगला है यूके कैपिटल लंदन और यहाँ है विक्रम के देरास्वामी। यूके कैपिटल लंदन और यहाँ है विक्रम के देरास्वामी। अगला है केनिया कैपिटल नैरोबी और यहाँ है नमन्य सिन्हा खम्पा। केनिया कैपिटल नैरोबी और यहाँ है नमन्य सिन्हा खम्पा। अगला है वियतनाम का कैपिटल है हनोई और यहाँ है संदीप आर्य। वियतनाम का कैपिटल हनोई और यहाँ है संदीप आर्य। अगला है बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और यहाँ है प्रणय कुमार वर्मा। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और यहाँ प्रणय कुमार वर्मा। अगला है भूटान का है थिम्पू और यहाँ है सुधाकर दलेला। भूटान का कैपिटल थिम्पू और यहाँ है सुधाकर दलेला। अगला देश है हैती गणराज्य। इसका कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। इसका राजदूत है रामू अब्बा गिनी। हैती गणराज्य यहाँ का कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस और यहाँ राजदूत है रामू अब्बा गनी। अगला है पेरू का कैपिटल है लिमा और यहाँ है विश्वास बिंदु सपकाल। पेरू का कैपिटल है लिमा और यहाँ है विश्वास बिंदु सपकाल। अगला है बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और यहाँ प्रणय वर्मा। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और यहाँ प्रणय वर्मा। तुर्की कैपिटल अंकारा और यहाँ है वीरेंद्र कुमार पॉल। तुर्की कैपिटल है अंकारा और यहाँ है वीरेंद्र कुमार पॉल। अगला है संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क सिटी में इसका कैपिटल है और यहाँ है रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क सिटी कैपिटल, इसकी राजदूत हैं रुचिरा कंबोज। अगला है नेपाल का कैपिटल काठमांडू और यहाँ है नवीन श्रीवास्तव। नेपाल का कैपिटल काठमांडू और यहाँ है नवीन श्रीवास्तव। अगला है यूक्रेन का कैपिटल कीव है और यह है हर्ष कुमार जैन। यूक्रेन का कैपिटल कीव और यहाँ है हर्ष कुमार जैन। अगला है बेलीज कैपिटल बेल्मोपान और यहाँ है पंकज शर्मा। बेलीज का कैपिटल बेल्मोपान और यहाँ है पंकज शर्मा। अगला है सालोमोन द्वीप, यह इसका कैपिटल है हेनियारा और यह है एस इन बासेकर। अगला है कौन सा सालोमन द्वीप और यहाँ है हेनियारा, इसका कैपिटल है और इसमें है एस इन बासेकर। अगला देश है लिक्टेनस्टीन, इसका कैपिटल है वादूज और यहाँ है संजय भट्टाचार्य। अगला है लिक्टेनस्टीन, इसकी राजधानी है वादूज और यहाँ है संजय भट्टाचार्य। अगला विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, तो आइए एक नज़र में देख लेते हैं इसे भी। एप्पल की सीईओ है टिम कुक। एप्पल का सीईओ टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट, इसका अध्यक्ष है सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष है सत्य नडेला। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका है आदर पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आदर पूनावाला। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट, इसका है नटराजन चंद्रशेखर और टाटा ट्रस्ट का है सिद्धार्थ शर्मा। टाटा सन्स का है नटराज चंद्रशेखर और टाटा ट्रस्ट का है सिद्धार्थ शर्मा। अगला है मास्टर कार्ड, इसका है माइकल माईबैक। मास्टर कार्ड माइकल माईबैक। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रोहित जावा। अगला है संसद टीवी, उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी उत्पल कुमार सिंह। अगला है टीसीएस के कीर्तिवासन। टीसीएस के कीर्तिवासन। अगला है इन्फोसिस,
इन्फोसिस का है सलील पारेख। इन्फोसिस का है सलील पारेख। अगला है अल्फ़ाबेट INC या गूगल, तो इसका है सुंदर पिचई। अल्फ़ाबेट INC या गूगल, तो इसका है सुंदर पिचई। अगला है अमेज़ॉन का है एंडी जेसी। अमेज़ॉन का है एंडी जेसी। अगला है फ्लिपकार्ट, इसका है कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट, इसका है कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला है फेसबुक का है मार्क जगरबर्ग। फेसबुक का है मार्क जुकरबर्ग। अगला है ट्विटर CEO, इसका एलन मस्क। ट्विटर का CEO एलन मस्क। व्हाट्सएप, इसका है बिल कैथकार्ट। व्हाट्सएप बिल कैथकार्ट। अगला है मेटा इंडिया प्रमुख संध्या देवनाथन। मेटा इंडिया के प्रमुख है संध्या देवनाथन। अगला है यूट्यूब का नील मोहन। यूट्यूब का कौन है, तो नील मोहन है। अगला है FSSAI CEO, इसका है गंजी कमला वी राव। FSSAI के CEO हैं गंजी कमला वी राव। अगला है NSE, इसके हैं आशीष कुमार चौहान। NSE आशीष कुमार चौहान। अगला टॉपिक है सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी, तो फेसबुक का हो जाएगा स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक का स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर का हो जाएगा विनय प्रकाश। व्हाट्सएप का हो जाएगा परेश बी लाल। व्हाट्सएप का हो जाएगा परेश बी लाल। अगला है टेलीग्राफ का है अभिमन्यु यादव। टेलीग्राम का है अभिमन्यु यादव। अगला है इंस्टाग्राम का है स्फूर्ति प्रिया। अगला है कू का है राहुल सत्यकाम। अगला है लिंक्डइन, इसका है तन्या मम्पीली। लिंक्डइन का है तन्या मम्पीली। अगला टॉपिक है भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। एयर इंडिया मुख्यालय दिल्ली में और CEO इसके हैं कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया मुख्यालय दिल्ली में और CEO कैंपबेल विल्सन। अगला है इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और इसका है पीटर एल्बर्स CEO। इंडिगो का है मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और इसका है पीटर एल्बर्स CEO। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है और प्रदीप कुमार खरोला इसके CEO हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है और प्रदीप सिंह खरोला इसके CEO या CMD हैं। अगला है स्पाइस जेट, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और अजय सिंह इसके CEO हैं। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा में और अजय सिंह इसके CEO हैं। अगला है गो इंडिया, मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र और इसके कौशिक खोना CEO हैं। अगला है गो इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है और कौशिक खोना इसके CEO हैं। अगला है एयर एशिया इंडिया, बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय कर्नाटक में और S रामादुरई इसके CMD हैं। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में है और S रामादुरई इसके CMD हैं। अगला है विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा में है और विनोद कन्नन इसके CEO हैं। विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा में है और विनोद कन्नन इसके CEO हैं। अगला है जेट एयरवेज मुंबई महाराष्ट्र में है और संजीव कपूर इसके CEO हैं। जेट एयरवेज मुंबई महाराष्ट्र में है और संजीव कपूर इसके CEO हैं। अगला है ब्लू डार्ट एविएशन, ये चेन्नई तमिलनाडु में है और तुषार जैनी इसके CEO या CMD हैं। ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई तमिलनाडु में है और तुषार जैनी इसके CMD हैं। अगला है पवन हंस, नोएडा उत्तर प्रदेश में है और BP शर्मा इसके CMD हैं। अगला पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश में और BP शर्मा इसके CMD हैं। अगला टॉपिक देखते हैं 2022-23 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि तो कौन कौन से रहे देख लेते हैं। 2023 74वां हुआ था और अब्देल फ़तेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थे और सरफराज झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। तो फिर से देख लेते हैं 2023 का 74वां गणतंत्र दिवस था। अब्देल फ़तेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थे और सरफराज झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। इसी तरह से 2022 का 73वां गणतंत्र दिवस समारोह में कोई नहीं अतिथि था। थीम इसका था इंडिया @75 और सरफराज झांकी पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। फिर से देख लेते हैं 2022 का 73वां गणतंत्र दिवस था जिसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। थीम था इसका इंडिया @75
और सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। 2021 का 72वां गणतंत्र दिवस था और इसमें कोई भी नहीं आया था क्योंकि कोविड-19 था। 2021 का 72वां गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें कोई नहीं आया था कोविड-19 के कारण। आगे इसरो का वर्ष 2022-23 का प्रमुख मिशन। तो प्रमुख मिशन इसरो का कौन कौन सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिशन दिया हुआ है, प्रक्षेपण तिथि दी हुई है और प्रक्षेपण यान दिया हुआ है। तो वनवेव इंडिया 2 या 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया जाएगा और यह LVM-3 से लॉन्च या प्रक्षेपण होगा। वनवेव इंडिया 2 22 मार्च 2023 और यह LVM-3 से लॉन्च हुआ। अगला है EOS 7, यह 10 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ और यह SSLV-D2 से लॉन्च हुआ। EOS 7 10 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ SSLV-D2 से। अगला EOS 6 यह 26 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ PSLV-C54 से। EOS 6 22 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ PSLV-C54 से। अगला है वनवेव इंडिया 1 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ LVM-3M2 से। वनवेव इंडिया 1 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ LVM-3M2 से। अगला है DSEO मिशन 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ PSLV-C53 से। DSEO मिशन 29 जून 2022 को PSLV-C53 मिशन से। अगला है GSAT 24, यह 23 जून 2022 को लॉन्च हुआ एरियन 5 VA257 से। GSLV 24, यह 23 जून 2022 को लॉन्च हुआ एरियानी 5 VA257 से। अगला है EOS 4, यह 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ PSLV-C52 से। EOS 4 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ PSLV-C52 से। अगला है इसरो का आगामी मिशन। तो आने वाला मिशन कौन कौन सा देख लेते हैं। चंद्रयान 3 2023 चंद्रमा की सतह को छूने की एक और प्रयास। चंद्रयान 3 2023 चंद्रमा की सतह को छूने का एक और प्रयास। फिर है गगनयान 2024 भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम। गगनयान 2024 भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम। अगला है शुक्रयान 1 2024 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। शुक्रयान 1 2024 शुक्र ग्रह की वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। अगला है मंगलयान 2, यह भी 2024 का ही है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। मंगलयान 2 2024 में होगा मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। फिर इसी तरह से आदित्य 11 2023 में होगा सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। आदित्य 11 2023 में होगा सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। इसी तरह से निसार 2024 में होगा पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन। निसार 2024 में होगा पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। देश विश्व की जनसंख्या का भारत में है 17.5%। देश की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 है 18.19 करोड़ 17.7% से। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। साक्षरता दर 73%। फिर से देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। विश्व की जनसंख्या में का भारत में है 17.5%। देश की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 है 18.19 करोड़ 17.7%। जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है 73%। अगला रिपोर्ट है तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018। जारी करता है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा और भारत में तेंदुआ की कुल संख्या 12,852 है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 60% हुई है। सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य मध्य प्रदेश 3,421 तेंदुआ, फिर इसके बाद कर्नाटक, फिर इसके बाद महाराष्ट्र। फिर से देखते तेंदुआ जनगणना रिपोर्ट 2018। जारी करता है पर्यावरण मंत्रालय। भारत में तेंदुओं की कुल जनसंख्या 12,852 है। 2014 से लेकर 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 60% हुई है। सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य मध्य प्रदेश 3,421, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। अगला बाघ गणना रिपोर्ट 2018। भारत में बाघों की संख्या 2,961
जिसमें बिहार में 31 है। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 33% हुई है। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश 526, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। फिर से देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018। भारत में बाघों का कुल संख्या 2967 है, जिसमें बिहार में 31 है। 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 33% हुई है। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश 526, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। भारत में 2021-23 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ है, उत्पत्ति और नामकरण। तो पहला है तैकाते। यह महाराष्ट्र गुजरात में आया था। उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में और नामकरण हुआ था म्यांमार द्वारा। पहला है तैकाते, महाराष्ट्र गुजरात में आया था। उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में और नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। अगला है बुरेनी। यह तमिलनाडु केरल प्रभावित क्षेत्र था। इससे बंगाल की खाड़ी में आया था और मालदीव ने इसका नामकरण किया था। बुरेनी तमिलनाडु केरल में आया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुई थी और मालदीव ने इसका नामकरण किया था। अगला है निवार। यह तमिलनाडु पुदुचेरी में आया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और ईरान ने इसका नामकरण किया था। निवार तमिलनाडु पुदुचेरी में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और ईरान ने इसका नामकरण किया था। अगला है निसर्ग। महाराष्ट्र गुजरात में आया था, अरब सागर में उत्पत्ति हुई थी और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात में आया था, अरब सागर में उत्पत्ति हुई थी और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अगला है अफमान। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और थाईलैंड ने नामकरण किया था। अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। अगला है गुलाब। उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। गुलाब उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। अगला है शाहीन। ओमान और ईरान में आया था, अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और कतर ने नामकरण किया था। शाहीन ओमान और ईरान में आया था, बंगाल अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और कतर ने नामकरण किया था। अगला है जवाद। उड़ीसा और अर्ध उदार क्षेत्र में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था। उड़ीसा अर्ध उदार क्षेत्र में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था। अगला है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आसानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था। आसानी आंध्र प्रदेश उड़ीसा में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था। अगला है सितरांग। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। सितरांग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। अगला है मैंडूज। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित क्षेत्र थे, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और यूएई ने नामकरण किया था। मैंडूज तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में उत्पत्ति हुई थी, बंगाल की खाड़ी में आई थी और यूएई ने नामकरण किया था। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ से देख लेते हैं विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा फुगाकू जापान का और तीसरा लूमी फिनलैंड का। फिर से विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा है फुगाकू जापान का और तीसरा है लूमी फिनलैंड का। इसी तरह से भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर प्रसिद्धि CDAC पुणे द्वारा, प्रत्यूष IITM पुणे में और फिर मिहिर IITM पुणे में। फिर से देख लेते हैं परम सिद्धि CDAC पुणे में, प्रत्यूष IITM पुणे में और मिहिर IITM पुणे में। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वां जारी किया। फिर से पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 का 17वां संस्करण जारी किया। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एक बार में, क्या है इसमें। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण यह है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर 24.62%। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर 24.62%। देश में कुल वनावरण यह है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर 21.71%।
देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर 21.71%। अगला, देश में वृक्षावरण यह है 95,748 वर्ग किलोमीटर 2.91%। देश में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर 2.91%। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.22%। वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.22% की। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.76% की वृद्धि। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर की 2019 की तुलना में 0.976% की वृद्धि। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई 17 किलोमीटर स्क्वायर की। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई 17 किलोमीटर स्क्वायर की। अगला, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य। तो इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर 42.33%, फिर गुजरात 23.54%, फिर अंडमान निकोबार 12.34%। फिर से सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य। पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात 23.54%, फिर अंडमान निकोबार 12.34%। इसी तरह सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। सबसे ऊपर मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, फिर अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, फिर छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से देखते हैं सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र या राज्य। मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य। हरियाणा 1,603 किलोमीटर, फिर उससे ज़्यादा पंजाब 1,847 किलोमीटर स्क्वायर, फिर गोवा 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा हो जाएगा सबसे पहले 1,603 किलोमीटर स्क्वायर, फिर पंजाब 1,847 किलोमीटर स्क्वायर, फिर गोवा 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। फिर वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 647 किलोमीटर स्क्वायर से वृद्धि, तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, फिर उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य हो जाएंगे आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, फिर उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, फिर मेघालय 76%। फिर से सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा 84.53%, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 79.33%, मेघालय हो जाएगा 76.00%। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7,204 मिलियन टन लगभग। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन लगभग। अगला है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। तो यहाँ पे फसल खाद्यान्न दिया हुआ है, विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। चावल विश्व में प्रथम है चीन और भारत में प्रथम है पश्चिम बंगाल। चावल का विश्व में प्रथम है चीन और भारत में प्रथम है पश्चिम बंगाल। इस तरह से गेहूं और आलू, इसका विश्व में प्रथम है चीन और भारत में प्रथम है उत्तर प्रदेश। गेहूं और आलू विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश। मक्का विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में कर्नाटक। मक्का विश्व में अमेरिका और भारत में कर्नाटक। दलहन और दालें विश्व में भारत और भारत में मध्य प्रदेश। दलहन और दालें तो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मूंगफली विश्व में चीन और भारत में गुजरात। मूंगफली विश्व में चीन और भारत में गुजरात। गन्ना विश्व में ब्राज़ील और भारत में उत्तर प्रदेश। गन्ना विश्व में ब्राज़ील और भारत में उत्तर प्रदेश। अगला है जूट, भारत में सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में भारत में, और फिर भारत में भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। जूट विश्व में प्रथम है भारत और भारत में प्रथम है पश्चिम बंगाल। अगला तंबाकू, विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। तंबाकू विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। अगला है प्राकृतिक रबर, विश्व में प्रथम थाईलैंड और भारत में केरल। प्राकृतिक रबर थाईलैंड है विश्व में और भारत में केरल। कॉफ़ी विश्व में प्रथम ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक।
कॉफ़ी विश्व में प्रथम ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी विश्व में प्रथम यूक्रेन और भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी विश्व में प्रथम यूक्रेन और भारत में कर्नाटक। ज्वार विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में महाराष्ट्र। ज्वार विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में महाराष्ट्र। कपास विश्व में प्रथम चीन और भारत में गुजरात। कपास विश्व में प्रथम चीन और भारत में गुजरात। प्याज विश्व में प्रथम चीन और भारत में महाराष्ट्र। प्याज विश्व में प्रथम चीन और भारत में महाराष्ट्र। चाय विश्व में प्रथम चीन और भारत में असम। चाय विश्व में प्रथम चीन और भारत में असम। सोयाबीन विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश। सोयाबीन विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश। दूध विश्व में प्रथम भारत और भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश। दूध विश्व में प्रथम भारत और भारत में उत्तर प्रदेश। चीनी विश्व में प्रथम भारत और भारत में महाराष्ट्र। चीनी विश्व में प्रथम भारत और भारत में भी महाराष्ट्र। अगला है मसाला विश्व में प्रथम भारत और भारत में मध्य प्रदेश। मसाला विश्व में प्रथम भारत और भारत में मध्य प्रदेश। अगला है कुल तिलहन विश्व में प्रथम भारत और भारत में राजस्थान। कुल तिलहन विश्व में प्रथम भारत और भारत में राजस्थान। अगला प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। कोयला विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम छत्तीसगढ़। कोयला विश्व में प्रथम चीन और भारत में छत्तीसगढ़। हीरा विश्व में प्रथम रूस और भारत में मध्य प्रदेश। हीरा विश्व में प्रथम रूस और भारत में मध्य प्रदेश। अगला है तांबा विश्व में प्रथम चिली और भारत में मध्य प्रदेश। अगला है तांबा विश्व में प्रथम चिली और भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा। लौह अयस्क विश्व में प्रथम उड़ीसा ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा। चांदी विश्व में प्रथम मैक्सिको और भारत में राजस्थान। चांदी विश्व में प्रथम मैक्सिको और भारत में राजस्थान। कच्चा तेल विश्व में प्रथम अमेरिका और राजस्थान भारत में। कच्चा तेल विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस विश्व में प्रथम रूस और भारत में असम। प्राकृतिक गैस विश्व में प्रथम रूस और भारत में असम। बॉक्साइट विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा। बॉक्साइट विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा। अगला मैग्नीज विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में मध्य प्रदेश। मैग्नीज विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में मध्य प्रदेश। अगला है सोना विश्व में प्रथम चीन और भारत में कर्नाटक। सोना विश्व में प्रथम चीन और भारत में कर्नाटक। अबरक विश्व में प्रथम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। अबरक विश्व में प्रथम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम विश्व में प्रथम कजाकिस्तान और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम विश्व में प्रथम कजाकिस्तान और भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन विश्व में प्रथम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन विश्व में प्रथम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम विश्व में प्रथम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम विश्व में प्रथम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। अगला है निकल विश्व में प्रथम इंडोनेशिया और भारत में उड़ीसा। निकल विश्व में प्रथम इंडोनेशिया और भारत में उड़ीसा। अगला है क्रोमाइट विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। विश्व में प्रथम क्रोमाइट विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। अगला है टीन विश्व में प्रथम चीन और भारत में छत्तीसगढ़। टीन विश्व में प्रथम चीन और छत्तीसगढ़ भारत में प्रथम। अगला है सीसा विश्व में प्रथम चीन और भारत में राजस्थान। सीसा विश्व में प्रथम चीन और भारत में राजस्थान। प्लेटिनम विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। प्लेटिनम विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। अगला है मुख्य टॉपिक शहर स्थलों अभियानों के परिवर्तित नाम। तो देख लेते हैं कौन कौन सा नाम कहाँ कहाँ परिवर्तित हुआ है। इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश, इसका नाम परिवर्तित होकर जगदीशपुर कर दिया गया। इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश यह परिवर्तित हो गया जगदीशपुर में। अगला है मुगल गार्डन दिल्ली, यह बन गया है अमृत उद्यान। मुगल गार्डन दिल्ली यह बन गया अमृत उद्यान। अगला है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, यह बन गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, यह बन गया डोनो पोलो एयरपोर्ट। अगला है चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र, यह बन गया बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र, यह बन गया बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। अगला है महाकाल कॉरिडोर उज्जैन, यह बन गया श्री महाकाल लोक। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन, यह बन गया श्री महाकाल लोक। अगला है फरीदाबाद कैंट, यह बन गया अयोध्या कैंट। फरीदाबाद कैंट बन गया अयोध्या कैंट। अगला है दौलताबाद किला महाराष्ट्र, यह बन गया देवगिरी किला।
दौलताबाद किला महाराष्ट्र, यह बन गया देवगिरी किला। अगला है किबूथी सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश, यह बन गया जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। किबूथी सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश, यह बन गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। अगला राजपथ दिल्ली, यह बन गया कर्तव्य पथ। राजपथ दिल्ली कर्तव्य पथ में बदल गया है। अगला है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, यह बन गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डा बन गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड, यह बन गया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड बन गया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। अगला है फ्लाइट 5140 द्रास सेक्टर, यह बन गया गन हिल। पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर, यह बन गया है गन हिल। अगला है औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र, यह बन गया संभाजी नगर। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र, यह बन गया संभाजी नगर। अगला है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, यह बन गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गतिशक्ति विश्वविद्यालय। अगला है हरिजन शब्द, यह बन गया डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा। हरिजन शब्द डॉक्टर अंबेडकर में बदल गया है दिल्ली सरकार द्वारा। अगला है रुचि सोया इंडस्ट्रीज़, यह बन गया पतंजलि फूड लिमिटेड। रुचि सोया इंडस्ट्रीज बदल गया पतंजलि फूड लिमिटेड में। अगला है टाटा स्काई, यह बन गया टाटा प्ले। टाटा स्काई बन गया टाटा प्ले। अगला है शिवपुरी ग्राम पंचायत, यह बन गया कुंडेश्वर धाम। शिवपुरी ग्राम पंचायत बन गया कुंडेश्वर धाम। अगला है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान, यह बन गया महेश नगर हॉल्ट। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान, यह बन गया महेश नगर हॉल्ट। अगला है होशिंगाबाद शिवपुरी बम्बई मध्य प्रदेश, यह बन गया नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम और माखन नगर। होशंगाबाद बन गया नर्मदापुरम में, शिवपुरी बन गया है कुंडेश्वर धाम में और बाबई बन गया है माखन नगर में। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, यह बन गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, यह बन गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम, यह बन गया नरेंद्र मोदी मार्ग। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का बन गया नरेंद्र मोदी मार्ग। अगला है बिहार मखाना, यह बन गया मिथिला मखाना। बिहार मखाना का नाम बदल गया मिथिला मखाना। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, यह बन गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश बदल गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल में। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, यह बन गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, यह बन गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला है पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, यह बन गया टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर बन गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। अगला है हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, यह बन गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश बन गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला है लोकसभा राज्यसभा टीवी, यह बन गया संसद टीवी। लोकसभा राज्यसभा टीवी बदल गया है संसद टीवी में। अगला फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, यह बन गया अयोध्या कैंट। फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, यह बन गया अयोध्या कैंट। अगला है मिड डे मील योजना, यह बन गया पीएम पोषण स्कीम। मिड डे मील योजना यह बदल गया पीएम पोषण स्कीम में। अगला छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, यह बन गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश बन गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। अगला राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम, यह बन गया ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम, यह बन गया ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सेना खेल संस्थान पुणे, यह बन गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। सेना खेल संस्थान पुणे, यह बन गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह बन गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बदल गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। फिर अगला काकोरी कांड, यह बन गया काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड बदल गया है काकोरी ट्रेन एक्शन में। अगला है मुंडवारी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, यह बन गया बनारस जंक्शन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश बन गया बनारस जंक्शन में। अगला मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, यह बन गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, यह बदल गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में।
अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यह बन गया शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बदल गया शिक्षा मंत्रालय में। अगला है चेनारी नसरी सुरंग, यह बन गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, यह बन गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला है व्हीलर द्वीप, यह बन गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप बन गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अगला है हैवलॉक द्वीप, यह बन गया स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप बन गया स्वराज द्वीप। और नील द्वीप बन गया शहीद द्वीप में। नील द्वीप बदल गया शहीद द्वीप में। अगला है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यह बन गया अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यह बन गया अरुण जेटली स्टेडियम। अगला है भारत का कोविड टीकाकरण अभियान, यह विभिन्न चरणों में शुरू हुआ था और जिसके देख लेते हैं उम्र सीमा शुरुआत विभिन्न चरण। प्रथम चरण 16 जनवरी 2021 फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए। प्रथम चरण था 16 जनवरी 2021 फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए। अगला दूसरा चरण 4 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक। 4 मार्च 2021 को जो शुरू हुआ वो था 60 वर्ष से अधिक के लिए और 1 अप्रैल 2022 को जो शुरू हुआ 45 वर्ष या अधिक के लिए। फिर से दूसरा चरण देखते हैं। 4 मार्च 2021 को शुरू हुआ 60 वर्ष या अधिक के लिए और 1 अप्रैल को शुरू हुआ 45 वर्ष या अधिक के लिए। फिर तीसरा चरण 1 मार्च 2021 में शुरू हुआ जो 18 वर्ष या अधिक के लिए था। 3 जनवरी 2022 को जो शुरू हुआ वह 14 वर्ष से अधिक के लिए था और 10 जनवरी 2022 को जो शुरू हुआ वह फ्रंटलाइन कर्मचारी एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए। फिर 16 मार्च 2022 को जो शुरू हुआ वह 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। 10 अप्रैल 2022 से सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ष हेतु प्रिकॉशन खुराक के लिए। फिर 26 अप्रैल 2022 को 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर से देख लेते हैं तीसरा चरण 1 मई 2021 18 वर्ष या अधिक के लिए। 3 जनवरी 2022 14 वर्ष से अधिक के लिए। 10 जनवरी 2022 फ्रंटलाइन कर्मचारियों एवं 60 दिन से अधिक लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए। 16 मार्च 2022 12 से 14 वर्ष बच्चों के लिए। 10 अप्रैल 2022 असम सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ग हेतु प्रिकॉशन खुराक के लिए। और 26 अप्रैल 2022 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नोट: बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 6 माह या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित था, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया। फिर से देखते हैं बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित की थी, अब इसे घटाकर 6 महीना या 26 सप्ताह कर दिया गया। अगला न्यूज़ देखते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 2021 तक का। ऑर्डर ऑफ अबुल अजीज़ अल सैद पुरस्कार 2016 सऊदी अरब द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ अबुल अजीज़ अल सैद पुरस्कार 2016 या सऊदी अरब द्वारा दिया गया। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 यह अफगानिस्तान द्वारा दिया गया। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 यह अफगानिस्तान द्वारा दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन द्वारा दिया गया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन द्वारा दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया गया। द किंग हमदा ऑर्डर ऑफ द रेनेंस 2019 यह दिया हुआ बहरीन के द्वारा दिया गया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंस 2019 यह बहरीन के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ जियाद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ जियाद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा दिया गया। सेंट एंड्रयूज दी ऑब्स्टल अवार्ड 2019 यह रूस द्वारा दिया गया। सेंट एंड्रयूज दी ऑब्स्टल अवार्ड 2019 यह रूस द्वारा दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 यह क्लॉन्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉन्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा दिया गया। रूल ऑफ निशान इजादुद्दीन अवार्ड 2019 यह मालदीव द्वारा दिया गया। रूल ऑफ निशान इजादुद्दीन अवार्ड 2019 यह मालदीव द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका द्वारा दिया गया।
लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका द्वारा दिया गया। अगला है निगदग पेजजी खोरलो अवार्ड 2021 या भूटान द्वारा दिया गया। निगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 या भूटान द्वारा दिया गया। अगला भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। तो 10 रुपये का नोट का रंग चॉकलेट ब्राउन है और यह कोणार्क के सूर्य मंदिर छपा हुआ है उस पर। 10 रुपये का नोट चॉकलेट ब्राउन कलर का है, कोणार्क के सूर्य मंदिर उस पर छपा हुआ है। 20 रुपये का नोट हरित पीला है और एलोरा की गुफाएं हैं उस पर। 20 रुपये का नोट हरित पीला है और एलोरा की गुफाएं हैं इसमें। 50 रुपये का नोट फ्लोरोसेंट ब्लू का है और यह हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 50 रुपये का नोट फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है और यह हम्पी के पत्थर का रथ बना हुआ है इस पर। 100 रुपये का नोट लेवेंडर कलर का है, रानी की वाव। 100 रुपये का नोट लेवेंडर कलर का है, रानी का वाव। 200 रुपये का नोट ब्राइल येलो सांची स्तूप का है। 200 रुपये का नोट ब्राइट येलो सांची स्तूप का है। 500 रुपये का नोट स्टोन ग्रे और यह लाल किला है इसमें। 500 रुपये का नोट स्टोन ग्रे और यह लाल किला है इसमें। 2000 रुपये का नोट मेजेंटा कलर का है और यह मंगलयान इस पर छपा हुआ है। 2000 रुपये का नोट मेजेंटा कलर का है और मंगलयान इस पर छपा हुआ है। अगला है योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। ये देखते हैं एक एक करके सब। मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार। लाली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार। लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल द्वारा। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल द्वारा। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक द्वारा। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक द्वारा। फ्रेंडर्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा। फ्रेंडर्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा। अरुणोदय 2.0 योजना बाजरा मिशन यह है असम सरकार द्वारा। अरुणोदय 2.0 योजना बाजरा मिशन असम सरकार द्वारा। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश द्वारा। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे मंत्रालय द्वारा। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे मंत्रालय द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। असरा पेंशन योजना कांटी वेल्लूरू योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। आसरा पेंशन योजना और कांटी वेलुगु योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार द्वारा। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार द्वारा। छाता योजना या आमलन योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। छाता योजना या आमलन योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा। सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा। स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा सरकार द्वारा। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा सरकार द्वारा। मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात से पीएम मोदी द्वारा। मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात से पीएम मोदी द्वारा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार द्वारा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार द्वारा। धन वर्षा योजना और बीमा रत्न योजना LIC द्वारा।
धन वर्षा योजना और बीमा रत्न योजना LIC द्वारा। वंदे भारतम पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वंदे भारतम पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार द्वारा। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। विजय आंटी अभियान HDFC बैंक द्वारा। विजिल आंटी अभियान HDFC बैंक द्वारा। हमार बेटी हमार मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। हमार बेटी हमार मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभ्यास उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बाल आदर्श योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बाल आदर्श आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार द्वारा। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार द्वारा। विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा। रूरल बैकवर्ड पिगली योजना मेघालय सरकार द्वारा। रूरल बैकयार्ड पिगली योजना मेघालय सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी शाही रोजगार गारंटी योजना पुदुचेरी सेना योजना, यह तमिलनाडु सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार और पुदुमई पेय योजना, यह है तमिलनाडु सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार द्वारा। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम सरकार द्वारा। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार द्वारा। कौन कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। आगे भी यही है, योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। तो अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग इस सेक्शन को करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए, 2-3 बार जरूर देखिए, ताकि आपका करंट अफेयर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए और आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।